नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि केजरीवाल की जमानत पर अब सुप्रीम फैसला सामने आया है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दें 156 दिन के बाद जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ है, जिसका इंतजार बेसब्री से आम आदमी पार्टी कर रही थी और जिसका इंतजार बेसब्री से केजरीवाल भी कर रहे थे और उनका पूरा परिवार भी कर रहा था। तो उनके लिए खुशी की खबर यह कि 156 दिन के बाद अब जेल से रिहाई जो है उसका रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और सुप्रीम का ये सुप्रीम फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में और केजरीवाल के पक्ष में। आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों के बाद सीएम केजरीवाल को बेल दे दी है। फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनाया है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब बहस के दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। सीबीआई और केजरीवाल के दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, दोनों के बीच बहस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का यह सुप्रीम फैसला आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पक्ष में। इस तरह से शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 156 दिनों के बाद जेल से अब बाहर नजर आएंगे। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, जहां केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से रिहाई का जो रास्ता है वो अब साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब 156 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है तो अब जेल से बाहर नजर आएंगे और जो खेल जो है, सियासी खेल जो है, उसमें भी कोई नया रंग देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस पर तमाम जानकारियों के साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, आपका रुख करते हैं और सबसे पहले समझना चाहेंगे कि देखिए, जिसका इंतजार था आम आदमी पार्टी को, जिसका बेसब्री से इंतजार था केजरीवाल को, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष पर ये सवाल उठा रही थी आम आदमी पार्टी की फर्जी केस में उन्हें फंसाया गया। अब जो इंतजार था वो लंबा इंतजार खत्म हो गया और अब फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। देखिए राघवेंद्र जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मातरम भारत माता की जय। देखिए, जमानत जो है एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, तो इसमें अब केजरीवाल का आप देखिएगा कि सत्य की विजय हुई, ये हुई, नौटंकी करेगा, जाएगा महात्मा गांधी की समाधि पे, वो बड़ी नहीं हुई है। जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों से क्यों नहीं दे रही थी? वो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला कितनी बार गया, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे मनीष सिसोदिया का हो, सत्येंद्र जैन का हो, संजय सिंह का हो। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। अब हमारे पास सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठ के आता है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं, जितने भी नेताओं को भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, उस केस को सीबीआई अगर हैंडल कर रही है तो एक टाइम फ्रेम में क्यों नहीं उसका फैसला हो रहा है? इसके लिए देश के मुख्य न्यायाधीश को भी आना पड़ेगा। देश की तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं जो जांच एजेंसियां करते हैं, सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, और देश के प्रधानमंत्री, इन सबों को बैठ के इसका हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बेल जो है वो एक सही कदम नहीं है, क्योंकि तारीख पे तारीख कब तक मिलता रहेगा। तो बेल एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत केजरीवाल को मिला है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं। किन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया? सर्वेश्वर जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला सुनाती है सर्वेश्वर जी, तो कुछ शर्तों को आधार बनाकर सुनाती है। जब केजरीवाल को जमानत मिली है तो क्या कुछ शर्त रखी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये आधार रहेगा, इस पर इनको जमानत मिल रहा है? देखिए, नॉर्मल तर्क वही रहते हैं कि आप जो है उनको ये नहीं करोगे, जो उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, बिना कोर्ट को बताए आप बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। तो इस टाइप की ही जो शर्तें रहती है। लेकिन मैं बार बार वही कहता हूं कि ठीक है, केजरीवाल को आपने जमानत दे दी, लेकिन इस केस आप एक टाइम फ्रेम फिक्स करिए। अगर वो निर्दोष है तो पूरी तरीके से बरी करिए, केस को घसीटने की क्या नहीं। अगर ईडी के पास, सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत है तो उसमें उसको सजा सुनाइए। आप जमानत देके छोड़ देना, क्योंकि आप देख रहे हो कि 5,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ, ये क्या नाम है, नेशनल हेराल्ड केस का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पे है, अभी तक उसमें फैसला नहीं हुआ।
ममता बनर्जी के यहाँ चुनाव जीतती है, 60 साल की महिला के साथ रेप होता है, सीबीआई जांच करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुनते हैं उस महिला की, और उसके बाद भी वो फैसला अभी तक नहीं हो पाता। लेकिन सर्वेश्वर जी देखिए, तो केजरीवाल लंबित मामले आखिर हाँ, क्यों होते हैं, मेरा है। इस पे बात है। सही कह रहे हैं। केजरीवाल की जो जमानत है, और देखिए हरियाणा में चुनाव है विधानसभा के, उससे पूर्व इस तरह की जब जमानत मिलती है, और वो भी आम आदमी पार्टी का वो बड़ा चेहरा जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर है पूरे चुनाव की जो पूरी गतिविधि है। तो पहले तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये जमानत कितना प्रभाव डालेगा हरियाणा चुनाव पर? ये प्रभाव डालना पड़ता, चुनाव से पहले जमानत तो जेल का ये वोट से करो, जेल का जवाब वोट से दो। दिल्ली के जब लोकसभा का चुनाव था तो दिल्ली में यही नारा दिया था, और जहां भी वो खड़े थे। लेकिन हमने देखा कि सातों के सातों सीटें पे बीजेपी की उम्मीदवार जीते, जनता लोकसभा में बीजेपी पे भरोसा जताया। यहाँ पे हरियाणा का चुनाव है, यहाँ पे केजरीवाल वोट काटेंगे और इसका सीधा फैसला जो है प्रॉफिट बीजेपी को होना है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की सरकार के साथ। वहां पे कांग्रेस टफ फाइट दे रही है, बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन केजरीवाल के आने से मैं नहीं समझता कि कोई, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल जो पहले एक ईमानदारी का चोगा पहन के आया था वो नहीं है, देश का सबसे भ्रष्टाचारी नेता है। दूसरे नेता जो घोटाले करते थे उसमें सबूत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुट जाता है, इसने अपने सबूतों को नष्ट कर दिया। 50 मोबाइल फोन कौन नष्ट करता है यार, आप समझ सकते हो। फेस टाइम पे ये करके उसके बाद पैसा नहीं मंगवाना, उस पैसे का लेना गोवा चुनाव में, और ठीक वो भी हवाला है सर्वेश्वर जी, लोगों को पहुंचा देना। ये तो अब केजरीवाल मामला का कोर्ट में है, भ्रष्टाचार सीबीआई का बनाम केजरीवाल चल रहा है। जिस तरह से आप कह रहे थे कि जमानत पर आने से केस प्रभावित नहीं होता है, और जिन शर्तों पर उनको जमानत मिली है, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि हरियाणा चुनाव में कितना प्रभाव डालते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे थे, जहां 156 दिन के बाद अब केजरीवाल की जो राह है जेल से बाहर आने की साफ तौर पर साफ हो गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से उनको जमानत मिल गई है।